दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आप तीज त्योहार के दिन मायके सिंदारा लेने क्यों नहीं आती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मीरा जी अपनी बहू मौली के साथ साड़ी की दुकान में घुसते ही बोली, मौली, अपने लिए खूबसूरत से खूबसूरत साड़ी पसंद कर लो। मौली साड़ियाँ पसंद कर रही थी। हर खुलती साड़ी के साथ मौली की आंखें चमक जाती और मीरा की कनकियों से उसके चेहरे पर आती खुशी को देख मुस्कुरा रही थी। मीरा जी के इकलौते बेटे मधुर की शादी 5 महीने पहले मौली के साथ हुई थी। मीरा जी की बेटी नव्या कॉलेज में पढ़ती हैं। शादी के बाद मौली का पहला तीज का त्योहार आने वाला था। रिवाज के अनुसार मौली अपनी पहली तीज मायके में मनाएगी और मीरा जी अपनी बहू के लिए सिंदारा भेजेगी। सारी तैयारियां हो गई है ना? देख नव्या, भाभी के लिए किसी चीज की कमी ना रह जाए। तीज का पहला सिंदारा है, सारी उम्र याद रहना चाहिए। हाँ माँ, मैंने तुम्हारी कही हर एक चीज रख दी है। घेवर, मिठाई, सब कुछ भाभी के लिए। जो तुम साड़ी लाई थी वह सब एक साथ करके रख दी है। मम्मी, अभी तो शादी का ही इतना सामान था मेरे पास, फिर इतनी महंगी साड़ियाँ आपने क्यों दिलवा दी? मौली ने मीरा जी के गले में अपनी बाहें डालते हुए पूछा। मीरा जी ने उसे अपने बराबर में बैठाते हुए बोली, मौली, तुम्हारे पास बहुत कुछ है और आगे भी तुम बहुत कुछ खरीद कर पहन सकती हो। साड़ी, जेवर, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन तीज के पहले सिंदारे की बात ही अलग होती है। हर सास बड़े अरमानों से अपनी बहू के लिए तैयारी करती है। सास के प्यार और आशीर्वाद को दर्शाता है सिंदारा। बात करते हुए ही अलमारी से डिब्बा निकाल मौली को दिखाते हुए मीरा जी ने कहा, देख जरा ये सेट कैसा लग रहा है। वाह मम्मी जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये भी मेरे लिए है। हाँ, ये भी तेरे ही लिए हैं। वाह भाभी, आपके तो मजे आ गए। बुली नव्या ने मौली के कंधे में कंधा मारते हुए कहा, सबके मजे आते हैं ऐसे ही। मीरा जी ने सामान समेट कर रखते हुए कहा, जब तेरा वक्त आएगा तेरे भी ऐसे ही मजे आएंगे। अच्छा मम्मी, तो आपको भी ऐसे ही सब कुछ दिया होगा दादी ने, है ना? नहीं, मुझे तेरी दादी कुछ भी नहीं दे पाई। तीज का त्योहार आने से पहले ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। पूरे परिवार पर मानो आकाश टूट
पड़ा था। मेरे ननद और देवर बुरी तरह से बिखर गए थे। तब मैं उनकी माँ बनी और पूरे परिवार को संभाला। बस तब से ही जिम्मेदारियां निभाती चली आ रही हूँ। हाँ, ये बात और है कि मेरी छोटी ननद और छोटे देवर ने भी मुझे हमेशा माँ का ही दर्जा दिया है। आंखों के भीगे कोर को पोंछती हुई मीरा जी बोली, इसका मतलब मम्मी आपने कभी तीज का त्योहार मायके में मनाया ही नहीं, ना ही आपको किसी ने तीज का सिंदारा दिया? नहीं बेटा, हर साल तीज पर तेरी दादी को बहुत याद करती हूँ। चलो अब ये सब पुरानी बातें छोड़ो और मौली के जाने की तैयारी करो। कहते हुए मीरा जी कमरे से बाहर चली गई। मौली और नव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में कुछ अनकही बातें हो गई। अगले दिन मौली तीज का त्योहार मनाने अपने मायके चली गई। देखना नव्या, बहू के जाते ही घर कितना खाली लग रहा है। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। मेरा तो घर में जरा भी मन नहीं लग रहा। अभी दोनों बात कर ही रही थी कि मीरा जी का फोन बजा उठा। उसकी भाभी शीतल का फोन था। जीजी, आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है, आ जाओ। शीतल ने प्यार भरी जिद करते हुए कहा, हाँ भाभी, आऊंगी किसी दिन। मम्मी, किसी दिन क्यों, आप आज ही क्यों नहीं चली जाती हो मामी जी से मिलने? नव्या ने मीरा जी से अनुग्रह करते हुए कहा, मायके जाने की बात हो तो औरत किसी भी वक्त तैयार हो जाती है। फिर चाहे उसकी शादी को 2 दिन हुए हैं या 30 साल। मीरा जी भी ड्राइवर के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई। अगले दिन तीज का त्योहार था। सुबह उठते ही उनकी भाभी ने उनके पैर छूते हुए कहा, मायके में पहली तीज की शुभकामनाएं दीदी। भाभी के सिर पर हाथ रखती मीरा जी भावुक हो उठी। भले ही माँ चली गई, लेकिन मायका आबाद था। अभी भाभी से बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। शीतल ने मीरा जी से दरवाजा खोलने का इशारा किया। मीरा जी जहां शीतल को अचरज भरी नजरों से देख रही थी, वहीं शीतल मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दरवाजा खोला। मीरा जी पल भर को जड़ हो गई और आंखें सजल। अम्मा जी हौले से बुद बुदाई, वैसे ही कद काटी, वैसे ही आवाज। सामने मीरा जी की देवरानी प्रतिभा, नव्या और साथ में उनकी सास के चेहरे का मुखौटा पहने कोई था। इंसान का स्वभाव है, जो चीज उसे आत्मिक संतुष्टि प्रदान करती है, उस पर सहज ही विश्वास कर लेता है। यही मीरा जी के साथ भी हो रहा था। उन्हें सामने खड़े हुए सच में अपनी सास दिखाई दे रही थी। मस्तिष्क सत्य जानता था, लेकिन पल भर के इस सुख को आंखों में समेट लेना चाहती थी। तभी मुखौटा हटा, उनकी ननद गोरी मीरा जी के गले लग गई।
ननद भाभी दोनों ही भावुक हो उठी। भाभी, आज हम माँ का अधूरा काम पूरा करने आए हैं, आपका सिंदारा लाए हैं। आपने हमेशा हमें माँ का प्यार दिया, पर हम कभी समझ नहीं पाए कि आपकी भी तो अपनी सास से प्यार पाने की इच्छा रही होगी। हमें ये काम अब से बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस और मीरा जी ने गौरी को प्यार से गले लगा लिया। तभी उनकी देवरानी प्रतिभा ने साथ लाए सामान को मीरा जी गोद में रख दिया। हरे रंग की जरी के बॉर्डर की खूबसूरत साड़ी, घेवर, मिठाई और भी बहुत सा सामान। दीदी, आपने जेठानी होकर मुझे सास की तरह प्यार भरा सिंदारा दिया था, आज हमारी तरफ से स्वीकार करें। मीरा जी भावों में डूबी, कभी अपनी ननद और देवरानी को देख रही थी तो कभी अपनी भाभी को। अच्छा, तो ये तुम सब की प्लानिंग थी? हाँ मम्मी, ये हम सब की प्लानिंग थी, लेकिन इस प्लानिंग की हेड हैं आपकी बहू रानी मौली। मीरा जी की तरफ फोन बढ़ाती नव्या ने कहा, मौली वीडियो कॉल पर थी, कैसा लगा सरप्राइज मम्मी? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, मीरा जी संतुष्ट भाव से बोली। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।